हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट नर्सिंग। अब तो आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्रेनियल नर्व्स होती क्या है। द क्रेनियल नर्व्स आर द 12 पेयर्स ऑफ द नर्व्स दैट अराइजिंग द डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन। मतलब कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन के पास प्रेजेंट होती हैं और जो हमारे ब्रेन के फ्रंट से लेके बैक पार्ट तक जाती हैं। दीप नर्व्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन मूवमेंट ऑफ द मसल एंड द ऑटोनॉमिक फंक्शन। मतलब कि जो नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारी स्पेशल सेंसेशंस होती हैं और जो मसल्स मूवमेंट होते हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। क्रेनियल नर्व्स आर द नंबरल 1 to 12 इन द ऑर्डर बाय द अराइजिंग फ्रॉम टू द ब्रेन फ्रंट टू द बैक। मतलब कि जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो 12 पेयर्स में होती है, फर्स्ट से लेके 12 तक, और जो हमारे ब्रेन के फ्रंट से लेके बैक पार्ट तक पहुंचती हैं। अब टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। जो सेंसरी नर्व्स होती है क्या करती है, वो हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी करके हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू उनको ब्रेन तक भेजती है। और जो मोटर नर्वस सिस्टम होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन से आने वाली इंफॉर्मेशन को हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंचाती हैं। और मिक्स्ड नर्व्स होती हैं जो हमारी ब्रेन से आने वाली इंफॉर्मेशन को और जो हमारी बॉडी से जाने वाली इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने में और ब्रेन से हमारी बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प कराती हैं। अब इन नर्व्स के नाम पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी नर्व्स होती हैं। द नेम्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स आर द ऑल्फैक्टरी नर्व्स, सेकंड है हमारी ऑप्टिक नर्व्स। ये जो पेयर्स नर्व्स होती हैं वो हम सारी नर्व्स पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहली नर्व्स है हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व्स, दूसरी सेकंड है हमारी ऑप्टिक नर्व्स, थर्ड हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, थर्ड है हमारी ट्रैकोक्लियर नर्व्स, फिफ्थ है हमारी ट्रिगमेंटल नर्व्स। और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमारी ट्रिगमेंटल नर्व्स होती हैं। और इसके बाद जो हमारी सिक्स्थ है एब्ड्यूसेंस नर्व्स, और जो सेवन्थ है हमारी फेशियल नर्व्स, वेस्टिबुलर नर्व्स, और ग्लेसोफेरिंगल नर्व्स, और वेगस नर्व्स, और एक्सेसरी नर्व्स, और ये हाइपोग्लोसल नर्व्स। ये जो सारी नर्व्स होती हैं इनको ये सारी 12 पेयर्स में अरेंज्ड होती हैं। और इनको लर्न करने का, इजी टू मेमोराइज करने का एक इजी मेथड है, जैसे कि ओ टू टेक माई फनी वीडियो, गुड विवान ऑलवेज हैप्पी। तो ओ से हमारी ये तीनों ओ से कौन से जाएंगी, ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक और ऑक्यूलो मूवमेंट। टेक अ फनी वीडियो से क्या जाएगा, ट्रैकोक्लियर, ट्राइगमेंटल और एब्ड्यूसेंस। और गुड विवान एक्सेसरी, गुड विवाह, ऑलवेज हैप्पी। गुड विवाह से हमारी जी से हमारा गुड आ जाएगा, वी से वेगस, और ए से एक्सेसरी, और हाइपोग्लिसल नर्व्स आ जाएंगी। अब इनको लाइन से देख लेते हैं, ये क्या क्या कौन कौन सी नर्व्स होती है, उनके क्या क्या फंक्शंस होती हैं। जो हमारी फर्स्ट नर्व्स होती है ऑल्फैक्टरी नर्व्स, उसका क्या फंक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल बाय द ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस फ्रॉम नेजल म्यूकोसा टू द ब्रेन। मतलब कि जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है वो क्या करती है, हमारी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और क्या करती है, हमारी जो नेजो नेजल म्यूकोसा हो वो क्या करती है, हम जब कोई भी स्मेल को इनहेल करते हैं तो वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करती है। मतलब कि हमारी एक सेंसरी नर्व्स हो गई। अब सेकेंड है हमारी ऑप्टिक नर्व, रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन बाय द कैरिंग विजुअल इम्पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। मतलब जो ऑप्टिक नर्व होती है वो क्या करती है, हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो क्या करती है, हमारे रेटिना के थ्रू हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में हेल्प करती है। Ocular movement control the eye movement, raising by eyelids and the कंसंट्रेशन ऑफ प्यूपल। मतलब कि जो ऑक्यूलर मूवमेंट ना होती है वो क्या करती है, हमारे आई के मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। और जो हम कंसंट्रेशन करते हैं कि मतलब एक जगह कंटिन्यूस देखते हैं तो हमारे प्यूपल को एक जगह पर कंसंट्रेट कराने के लिए हेल्प कराती है। और जितनी ट्रैकोलियर नर्व जो होती है वो क्या करती है, हेल्प इन द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई वॉल्स स्पेशली ड्यूरिंग द रीडिंग। मतलब कि जब हम कुछ भी चीज़ रीड करते हैं तो उस टाइम पर हमारी जो आईज होती हैं, हमारी जो आई वॉल्स होती हैं, उनको ऊपर नीचे या आगे पीछे कराने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फिफ्थ नर्व क्या है। तो ट्रिगमेंटल नर्व्स होती है वो क्या करती है, जो प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ द फेस, स्कैल्प, कॉर्निया एंड नोज, माउथ एंड कंट्रोल द मसल ऑफ चूजिंग। मतलब कि जो ट्रिगमिनल नर्व होती है वो क्या करती है, हमारे बॉडी के सेंसेशन के लिए, जैसे कि हम कोई भी पार्ट टच करते हैं बॉडी का तो उसके सेंसेशन के लिए हमको हेल्प कराती है। और जो हमारी मसल्स होती है उनको जब ये खींचती हैंगी तब उसमें हमारी ट्रैगमेंटल नर्व क्या करती है, उनको मूवमेंट कराने में हेल्प कराती है। अब ये
सिक्स्थ नर्व है हमारी एब्ड्यूसेंस नर्व, वो क्या करती है, कंट्रोल द लेटरल मूवमेंट ऑफ द आई बॉल टर्निंग इन आउटवर्ड। मतलब कि जो हमारी एब्ड्यूसेंस नर्व्स होती है वो क्या करती है, हमारे आई के लेटरल मूवमेंट को कराती है, मतलब कि हमारे जो आइट साइड देखते हैं ना उसके मूवमेंट को कराने में हेल्प कराती है। फेशियल नर्व्स क्या करती हैं, कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट फ्रॉम टू द एंटीरियर थर्ड फ्रॉम टू द टंग एंड सलाइवरी सिक्रीशन। मतलब जो फेशियल नर्व्स क्या करती हैं, हमारे फेस के एक्सप्रेशंस को, हमारे टेस्ट को और हमारे एंटीरियर टंग को थ्रेट करने में, मतलब हमारी टंग को बोलते टाइम जब हम बोलते हैं तो उसके टंग को मूवमेंट को या फिर टंग को मोड़ने के टाइम पर, और हमारी जो सलाइवरी सिक्रीशंस होते हैं, जब हमारा माउथ सलाइवा सिक्रीट करता है तो उस टाइम पर ये हमारी नर्व्स हमारी सलाइवा को इनहेल करने में, मतलब कि अंदर घुटकते टाइम उसको हेल्प कराती है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो होती है वो क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ हियरिंग एंड द मेंटेनेंस बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब कि जो हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है वो क्या करती है, हमारे हियरिंग के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब कि हमारे सुनने में हेल्प कराती है। अब देखेंगे हमारी नाइन्थ नर्व जिसको क्या बोलते हैं, गैजोफेरेंगल नर्व, जो हेल्प द स्वेलिंग टेस्ट फ्रॉम टू द पोस्टीरियर ऑफ द थर्ड टंग, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग एंड सैलिवेशन। मतलब कि जो हमारी गैजोफेरेंगल नर्व्स होती है क्या करती है, हमारे जब हम फूड इनटेक करते हैं तो उसको स्वेलोइंग में हेल्प कराती है, मतलब उसको निगलने में, और हमारे टेस्ट को एट द एंड पर, हमारी टंग के एंड पर टेस्ट को स्मेल करने में और उसमें हेल्प कराती हैं। अब जो वेगस नर्व्स होती है, कंट्रोल द हार्ट रेट, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन एंड सप्लाई द थोरेसिक एंड द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। मतलब कि जो हमारी वेगस नर्व्स होती है वो हमारे हार्ट रेट को मेंटेन करने में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमारे रेस्पिरेशन के लिए हेल्प कराती है। एक्सेसरी नर्व्स क्या कराती है, सप्लाई नेक एंड द शोल्डर मसल, हेल्पिंग इन द हार्ट हेड रोटेशन एंड शोल्डर एंड एवेल्युएशन एलिवेशन। मतलब कि जो हमारी एक्सेसरी नर्व्स होती है वो क्या करती है, हमारी मसल्स के मूवमेंट में हेल्प कराती है, हमारे हैंड को रोटेशन में और हमारे शोल्डर को फिक्स करने में, उनको रोटेट कराने में हेल्प कराती है। और जो हाइपोग्लोसल नर्व्स होती है वो क्या करती है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ टंग एंड स्पेशली स्पीच एंड स्वेलिंग। जब हाइपोग्लोसल नर्व्स होती है वो क्या करती है, हमारे फूड को जब हम फूड इनटेक करते हैं तो उसको निगलने में हेल्प कराती है, और हमारे स्पीच के टाइम पे जब हम हमारी टंग जो रोटेट होती है या फिर मुड़ती है तो उस टाइम पर ये हेल्प कराती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।